नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना करते हैं। हम आज ये जानेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी देवी हमें क्या देती हैं और हम उनकी आराधना क्यों करते हैं, और माता ब्रह्मचारिणी देवी किस चीज़ की हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो हमें तपस्विनी, क्योंकि वो खुद तपस्विनी थी, तो तपस्या करना, और ज्ञान स्वरूपा, और वो वैराग्य की देवी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में खुद इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है और इसका आचरण खुद भी किया था। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, ब्रह्म मतलब तपस्या और चारिणी मीन्स आचरण करना। तो माता ने ब्रह्मचर्य का आचरण किया या ब्रह्मचर्य रखा। कब रखा वो भी मैं कहानी बताऊंगी, पर अभी आपको माता के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माता का स्वरूप आपको त्याग, सदाचार और संयम रखना भी सिखाता है, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपलिफ्ट होती है या ऊपर उठती है। आप आध्यात्मिक ऊर्जावान हो जाते हैं। आप जीवन में किसी भी कठिनाई, किसी भी समस्या के लिए अपनी इसी ऊर्जा को लगा करके आप उससे आगे निकल सकते हैं। जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठती है तो आपकी कुंडलिनी चक्र भी एक तरीके से लयबद्ध होते हैं। आपकी कुंडलिनी जब अगर ऊर्जावान होने लगती है तो आपको एक असीम अलग टाइप की ज्ञान और एक नए तरीके की आप जिंदगी को या लाइफ को देखने लगते हैं। आज के परिवेश में ये बात मैं कह रही हूँ, आज का जो समय है उसके हिसाब से ये बात मैं कह रही हूँ कि माता को किस तरीके से हम उनसे क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में उनके इस ज्ञान से हम किस तरीके से अपने आप को संचालित कर सकते हैं या चला सकते हैं। वैसे माता की आराधना करने से आप ब्रह्मचर्य का पालन करना भी सीख जाएंगे या सीखना चाहिए। ब्रह्मचर्य करना हमारे लिए, चाहे हम गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी ब्रह्मचर्य इन 9 दिनों में हम धारण करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपने पितरों और अपने देवी देवताओं की पूजा करें तो हम ब्रह्मचर्य का उस दिन आचरण जरूर रखें, ताकि उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो सके। तो शास्त्रों के अनुसार जो कहानी है आज मैं वो बताती हूँ। माँ दुर्गा के पार्वती स्वरूप की कहानी मैं बताऊंगी, जो हिमालय के घर जन्मी और उनका नाम पार्वती रखा गया। कालांतर की कथा है ये, इसलिए माँ पार्वती जो आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी का जो स्वरूप है वो कालांतर में माँ पार्वती थी। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। तो नारद जी उनसे मिलने आए। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, नारद जी उनसे मिलने आए और उन्होंने चंद्रमौली भगवान शिव की पूजा आराधना करने और उन्हें पति स्वरूप पाने की उन्होंने उनके अंदर इच्छा डाल दी, क्योंकि दुनिया का संचरण करना था, दुनिया को बढ़ाना था, इसलिए शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान की पत्नी या अर्धांगिनी को हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तभी आप क्रिएशन कर सकते हैं, जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। भगवान शिव अकेले इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए माँ सती या माँ पार्वती या माँ ब्रह्मचारिणी आज जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए उनका नाम मैंने लिया। उन्होंने उन्हें शक्ति स्वरूप अपने साथ जोड़ने की बात की। तो भगवान नारद उनके पास गए, उन्होंने ये मंशा उनके अंदर डाली कि वो भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार करें या उनके लिए आराधना करें। तो भगवान शिव तो आप जानते हैं वैसे तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए, आज के टाइम पर हम सिर्फ 16 सोमवार रख करके अपने भगवान शिव को खुश करके और अपना मन वांछित वर प्राप्त कर लेते हैं। पर उस जमाने में जब माँ पूजा कर रही थी, जिनके वो सच में उनके ही पति बनते, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी कठिन तपस्या, इतना मतलब अपने आप को जला कर, अपने आप को तपा कर जो उन्हें प्राप्त किया, तो वो कितनी कठिन रही हो, जो हजारों हजार उन्होंने वर्षों तक तपस्या की हो। तो माता जिस तरह से उनकी तपस्या की कहानी है कि वो जंगल चली गई और वहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने पहले तो
बिल्लव पत्र, जिन्हें हम बेलपत्र के नाम से जानते हैं, वो खाकर, सूखे बेलपत्र खाकर, अपने फूल पत्तियां खाकर उन्होंने अपने आप को जीवित रखा और उनके तप में लगी रहीं और पूजा अर्चना करती रहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, जो पत्तों को खाने वाली देवी जिन्हें अपर्णा कहा गया। तो इनके एक स्वरूप को अपर्णा भी कहते हैं। तो उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की और वो हज़ारों हजार वर्ष तक इसी तरीके से पूजा अर्चना करती रहीं या जब तप करती रहीं, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। इस वजह से उन्होंने निराहार रहकर, निर्जला रहकर के व्रत रहना शुरू किया कि शायद भगवान शिव तब प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो निर्जला व्रत उन्होंने हज़ारों हजार वर्ष किए और उन्होंने निराहार व्रत किया। उसके बाद इस कठिन तपस्या को देखकर सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि या सारे सिद्ध गुण वाले लोग, जिनके जो असीम शक्ति रखते थे देवी देवता, उन्होंने सब ने आकर माता को आशीर्वाद दिया कि चंद्रमौली भगवान शिव आपसे एक दिन प्रसन्न जरूर होंगे। आपकी ये कठोर तपस्या देख करके भगवान शिव को आना ही होगा, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। उनका इतना पुण्य प्रताप और इनके इतने कठिन तपस्या को देखकर एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये है माता ब्रह्मचारिणी की कालांतर की कथा, जो हिमालय जी के यहाँ से जुड़ी थी कि वहाँ उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में और किस तरीके से नारद जी ने उनके मन में ये अवधारणा डाली कि आप भगवान शिव की पूजा करें। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? इस देवी की कथा से हमें जो सार मिलता है वो ये है कि जीवन की कठिन संघर्षों के बाद भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। कितना भी कठिन संघर्ष आप जीवन में कर रहे हो, पर मन विचलित ना होने दें। ब्रह्मचारिणी देवी हमें वही ब्रह्मचर्य सिखाती हैं या अपने आप को एकाग्र करना सिखाती हैं। ये एकाग्रता की देवी भी हैं, क्योंकि इन्हें एक तरीके से ज्ञान स्वरूपा कहा गया है। उनके हाथ में ज्ञान की किताब भी है। तो ऐसी देवी की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के यूथ को, आज के बच्चों को इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि वो अपने पढ़ाई के जीवन में, अपने अध्ययन काल में वो माता से माता से एकाग्र होना सीखें, माता से ब्रह्मचर्य का आचरण करना सीखें। तो इस माता की आराधना इसलिए बहुत आवश्यक है। आप अपने बच्चों से इस दिन की आराधना जरूर करवाएं, इन माता की आराधना जरूर कराएं, ताकि वो ज्ञान के साथ साथ उन्हें ब्रह्मचर्य या उन्हें अपने पर काबू रखना सिखाएं। आज के परिवेश में मैं कहूँगी डिप्रेशन और अवसाद का या एंजाइटी का शिकार हुए बच्चे अगर इन माता की आराधना करते हैं, तो मैं 100 या 1000% ये कह सकती हूँ कि वो इस चीज़ से निकल आएंगे, ओवरकम कर जाएंगे और अपनी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तो आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि सारे माता पिता, आप अपने बच्चों को आज के दिन, माता का ना हो सके सुबह वो स्कूल जाते हो तो शाम के समय आप उनकी आराधना एक बार बैठकर जरूर करवाएं। थोड़ी देर उनके पास बैठने के लिए अपने बच्चों को ज़रूर कहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल तीसरा दिन है माता का, तो मैं कल माता के तीसरे स्वरूप की आपसे बात करूंगी, उसकी सुंदरता का बखान करूंगी, उनके अंदर क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं उसकी बात करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करते हैं। नमस्कार।